What if I tell you, you don't need hard work, you don't need commitment, you don't need discipline, nor do you need consistency. You just need one small thing. And yes, whatever I am telling is absolutely correct, 100% correct. So, एक छोटी सी चीज रहती है जो अगर आपके पास है तो आप कोई भी लक्ष्य जीत सकते हो, और वो छोटी सी चीज है योर पुशिंग वाई. व्हाट इज योर वाई फैक्टर? Why are you executing that thing? When your why is very clear, you will be easily able to execute things naturally with all these qualities: hard work, discipline, commitment, sacrifice, stuff. So most of the people are not able to accomplish what they want, not because उनके पास कोई skill नहीं है, not because उनके पास अपनी abilities नहीं है. नहीं, वो accomplish नहीं कर पाते क्योंकि उनकी will उतनी नहीं रहती, क्योंकि उनके पास रीजन जो हमें मोटिवेट करना चाहिए वो रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता. सो योर विल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रीजन. नाउ इट डज नॉट मैटर व्हाट टाइप ऑफ रीजन इज योर्स. चाहे आपको किसी को प्रूव करना है, मे बी आपको अपने माता पिता टीचर्स का नाम रोशन करना है, वो आपके रीजन हो सकते हैं. बट जो भी आपका रीजन रहे, मेक श्योर वो बहुत तगड़ा रीजन हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो. अभी होता क्या है, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन, whatever kind of difficulties come in your way, whatever type of barriers come in your way, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि आपका ध्यान पूरा अपने लक्ष्य पे होता है, बिकॉज वो रीजन इतना पुशिंग रहता है. इसलिए मैं कहती हूँ आपका पुशिंग वाई हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. तो जब आपका पुशिंग वाई स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आपका पुशिंग वाई तगड़ा रहेगा, तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सारे जो फ्रूट्स है वो आपको अपने आप खाने को मिलेंगे क्योंकि आपने आपका रूट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है. सो स्ट्रॉन्ग रूट्स दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग शूट एंड यू ईट एक्सीलेंट जूसी फ्रूट्स. इसलिए आपका रीजन है रूट, और ये बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो है आपके फ्रूट्स. अंडरस्टैंडिंग थ्रू सम एग्जाम्पल्स, सम फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स. इस कंसेप्ट को पहले हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं. वो दिन याद करो जब आपको जल्दी उठना था फॉर अ स्पेशल एंड एन इंटरेस्टिंग ओकेजन. लेट्स से स्कूल ट्रिप्स. आई बेट वी ऑल हैव वोकन बिफोर द अलार्म कुड एक्चुअली रिंग. सो बेसिकली वी ऑल वर कमिटेड टू वेक अप एनर्जेटिकली बिकॉज हमें उठने के बाद करना क्या है, ये चीज़ हमको बहुत मोटिवेट करके गई. तो मैंने ये स्टोरी एक किताब में पढ़ी थी. तनिष्का इज अ पार्ट ऑफ अ फुटबॉल टीम एंड शी इज़ नेवर एबल टू परफॉर्म एट हर बेस्ट पोटेंशियल बिकॉज फियर वॉज होल्डिंग अ बैक. प्रैक्टिस सेशंस में अच्छा कर लेती थी पर मैचेस में हड़बड़ा जाती थी. तो हर एक ट्रेनिंग सेशन में होता क्या था, उसके पापा उसको कंपनी देते थे और पीछे बेंच पे बैठ जाते थे. पर क्योंकि तनिष्का की इनएफिशिएंसी दिख रही थी, उसे सब्स्टिट्यूट रखा गया. कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट शुरू होती. एक मैच में होता क्या है, एक लड़की जो चीफ अटैकर थी उसे एक सीरियस इंजरी होती है. अभी सब्स्टिट्यूट की अर्जेंट ज़रूरत है. सो आउट ऑफ द 4-5 सब्स्टिट्यूट्स, तनिष्का केम अप विद अ यूनिक ज़ील एंड शी शाउटेड, सर क्या आप मुझे एक चांस देंगे? टीम का स्कोर वैसे अपोनेंट टीम के कंपैरिजन में बहुत कम था, पर तनिष्का का जोश और तनिष्का की जिद को देख के कोच ने उसे परमिशन दे दी. उस दिन तनिष्का ने एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस दी और अपने टीम को जिता दिया. सब कुछ होने के बाद तनिष्का के कोच ने उसे पूछा, अरे तनिष्का एक बात बोल, आज इतना चेंज कैसे? तो तनिष्का बोली, आज मुझे पापा देख रहे थे. जब कोच ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं बैठा था. कोच बोले, वहाँ पे तो कोई नहीं है. तो तनिष्का बोली, वैसे तो वो रोज आते थे पर उन्होंने मुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा, वे अंधे थे. आज सुबह उनका एड्स के कारण देहांत हुआ, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा था, बेटा जीत के आना. सो वी ऑब्जर्व दैट Tanishka's fear was replaced by an energy which was hunting for an opportunity to execute her father's directions. Here, the sad incident proved to be Tanishka's pushing why. Meditation, yoga,
public speaking, NLP, behavioral therapy, marketing in nature due to the early beginning. But as said, all days are not the same. His father's business collapsed and mismanagement of money made him bankrupt. Severe earthquake of Gujarat in 2001 brought all estate investment to an all-time low. They had to sell their house, factory and other properties at a very nominal figure. Even managing one-time meal was a real challenge. At 17, Sneh could have waited for some miracle to happen, but he chose to take over the steering wheel of his life. He started his own career effortlessly as an inexperienced, but on the other hand, by dreaming big and getting pushed by his reason, he formed 8 companies. He went from zero to millionaire in just 2 years. At 19, he bought his first dream car, Mercedes, and at 21, a BMW. Yes, that's Dr. Sneh Desai. He is known for his Mind Power workshops, MPW, wherein he presents his NLP skills. Today, through his paid and unpaid workshops, he shares his knowledge nationally as well as internationally. So, conclusion. आपका रीजन बहुत तगड़ा होना चाहिए क्योंकि वही रीजन आपको टफ सिचुएशंस में सस्टेन करता है. आपने आपका रीजन डिस्कवर कर लिया तो फिर धीरे धीरे आओ कि हार्डवर्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है, डिसिप्लिन कैसे डेवलप करना है. ये सारी चीजें आप तब सॉर्ट करो जब आपका रूट सॉर्टेड है. दैट इज यू नो व्हाई यू आर डूइंग. जब ये चीज सॉर्टेड है तो आप इन सारी चीजों के एग्जीक्यूशन पे आओ, इन सारी चीजों को जानने लगो डिटेल में. Hey guys, this is Pranjal Vyas and I make videos on self-growth, motivation and productivity. Hit the like icon and the subscribe button and drop your comments in the comment section below of what more you expect me to create videos on. This encourages me a lot to keep going. Thank you and all the best when I'm come.